मेरे चाचा का 90वां जन्मदिन मनाया गया है। तो शमशेर सिंह जी का हमारे गांव के बड़े मोजिज, बड़े सम्मानित और पूरा गांव उनके प्रति बड़ा आदर रखता है। आज उनके 90 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे गांव में बड़ी खुशी है कि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनका परमात्मा स्वास्थ्य अच्छा रखे और उनको लंबी आयु दे, उनको शतायु करे और 100 साल की शताब्दी भी हमें मनाने का सौभाग्य मिले। आज उसी उपलक्ष्य में पूरा गांव एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के और पूरे उत्साह के साथ, उल्लास के साथ गीत गाने गाता हुआ, रागनी गाता हुआ और जिम्मनवार करता हुआ आज जन्मदिन को मना रहा है। उसके लिए बहुत बहुत सबको बधाई, सबको धन्यवाद। पूरे गांव की बुआ में ये पूरे गांव के दाता लाखों में क्या करोड़ों में एक है। और आज पिताजियों ने कभी चाय नहीं पी, कभी ड्रिंक नहीं की। पिताजी ने दूध पिया 2-2 किलो। नखवाना हो दादा जी, मेरे दादाजी हैं। तो गांव की काम में प्रोग्राम है। 90 साल के हो गए और मस्त रहना देखने वाले भाई सभी दर्शक साथियों, राम राम भाई। हाल फिलहाल गांव खांडा के अंदर आप मौजूद हैं और भाई आज जो है 90वां वो जो जन्म दिवस है डॉक्टर मास्टर शमशेर सिंह जी का, और देखने लग रहे हो भाई किस धूमधाम से जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है। दादाजी राम राम। राम राम। पहले तो जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हाँ जी, कम जन्मदिन आज इस तरह की औलाद जी मतलब कम ही देखने को मिला, जो अपने पिताजी का जो है जिंदे जी इतना बड़ा। बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी, फिर मिले भी कौन, आप जैसे कौन मिलते। पहले का टीम का तो लॉट ऑफ डिफरेंस, काफी अंतर है। क्यों? आदमी मन में तो बुद्धि रह जाती है और ऊपर जो दिखावा है ये अपने हरियाणा के लिए एक विश्वासघात है ना। आदमी अच्छा करो, जिससे संपर्क हो तो उसको अच्छा ही बना कर कहते, लेकिन यहाँ विश्वासघात बहुत, जातिवाद भी काफी फैल गया। ये होना चाहिए। हम एक शुरू में तो एक आदमी एक और को उतारा ने उससे चली है तो सब, तो फिर तो एक वरिष्ठ लगाते हो तो उसके बाद कितने चैन फैलते हैं। और ये के दहेज प्रथा ये भी बहुत गलत है। दूसरी ये लड़कियां शादी के बाद कोई कहीं मांग की, कोई ये सब तो बड़ा भयंकर है। तो दादाजी आज कैसा महसूस हो रहा है? ये तो मैंने तो खूब महसूस, आप जैसे भाई बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। आप जैसे भाइयों का सम्मेलन है, प्यार भरे में जिसको इन्वाइट किया हुआ यहाँ आया है, मान सम्मान दिया भी और मैंने को मान सम्मान दिया है। और सर्विस के उस टाइम में मैं तो सबसे संपर्क बना कर रखा, सबसे 37 साल सर्विस की, 29वां साल चल पेंशन के लिए, 8वां वेतन मिला भगवान की तरह से। 2.5 साल तो लग गए। तो ये कभी आदमी जो आता है अच्छे कर्म के लिए भगवान को पैदा करे है, मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिलती है। लेकिन इस मनुष्य में जो आदमी विश्वास करता है कि माँ बाप की या छोटे बड़ों का ध्यान नहीं रखता, सेवा नहीं करता, वो इंसान नहीं। ठीक। नमस्कार। कैसा महसूस हो रहा है आज जो है? आज जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मेरे पिताजी का 90वां जन्मदिन है। मैंने को ऐसा भाई भगवान सबको दे। और एक बार पिताजी कहने लगे भाई को कि भाई मेरा है ना मरने के बाद ये काजवाज मत करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पिताजी बोले, भाई बोला पिताजी सब क्या करें, तो लोग नु कहेंगे भाई खान का मारा। बोला भाई मुझे नहीं अच्छा लगता, ये मरो खाना मरने के बाद जो है जो करते हैं, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर भाई बोला, फिर पिताजी आपका जितने जी जन्मदिन मना दूं? बोले भाई ये बेस्ट रहेगा। तो इसलिए भाई ने बोले सारे रिश्तेदार भी आपसे मिलेंगे, सारा परिवार इकट्ठा देखोगे, तो इसलिए भाई ने भैया वो भगवान करवाने वाला, और मेरा भाई को लाखों में क्या करोड़ों में एक है। और आज भाई ने सबको इकट्ठा कर दिया, बड़ी खुशी है। सारे मेरे पूरे चाचे ताऊ सब इकट्ठे हो रहे हैं और सारी मतलब रिश्तेदारी A to Z, मेरे मामे वो अभी कंबाइंड फैमिली है सारी, सब आए हुए पिताजी का उसमें सम्मान में। और पिताजी हेडमास्टर से रिटायर हैं और पिताजी का इतना दबदबा होता था स्कूल में, क्योंकि मैं वहाँ 5वीं क्लास में थी एक बार पढ़ते साथ में। हाँ, तो जब एक दिन पिताजी ने छुट्टी कर ली तो सारे बच्चे कूदते खूब खुश हो गए। बोले माँ भैया खुश क्यों हो रहे? बोले आज शमशेर मास्टर ने आया, मजा आ गए। इन्हीं से मतलब रोब था पूरा। और पिताजी बच्चे हाँ ये मतलब साइंस के और इंग्लिश के टीचर रहे। हाँ, तो बच्चे इनका किसी के मास्टर का काम करो या मत करो, इनका जरूर करके लाते थे पढ़ाई में पूरी। और ये वॉलीबॉल में, फुटबॉल में और दौड़ में फर्स्ट आते थे। बहुत इनाम जीते पिताजियों ने। लेकिन उस टाइम ये था, इनकी तरह नहीं था। ये ट्रॉफी वैसी मिलती, पित्तल के बर्तन बहुत ले आई है और घोड़ी लगा के पीछे।
घोड़ी लगा देते थे इनके पीछे दौड़ाने के लिए। घोड़ी से जैसे उतरते इतना फेर नहीं मिलते थे। मतलब हर तरीके से मेरे पिताजी ने मतलब घोड़ी घर की ले रहे थे? नहीं, जो वहाँ तट पे बागड़ में थे ना जब कभी, वो पीछे घूमते थे जैसे खेल होता था ना फाक का। कहते थे आज मास्टर जी फंसे हैं, इनको पीटेंगे। तो पिताजी इतने भागते थे, वो घोड़ी पर दौड़ते थे तो उनको मिलते नहीं थे, भाग लेते थे। बोला भाई मैं ना था उधर, जवान थे उस टाइम, वो जब की बात है। खाना वो देसी हुआ करता है। पिताजियों ने कभी चाय नहीं पी, अच्छा। कभी ड्रिंक नहीं की। पिताजी ने दूध पिया 2-2 किलो, सुबह दूध एक टाइम खाना, शाम को फिर दूध। आजकल वाले पता जी अब कोई बीमारी नहीं ना, पिताजी बहुत पीते थे दूध और घी। पिताजी मतलब चूरमा, अब भी मेरे पिताजी तीसरा चौथा दिन चूरमा खाते हैं। और भाभियां भी मेरी इतनी अच्छी है, भगवान ऐसी भाभी सबको दे। एक भाई मेरा है नहीं, एक्सपायर हो गया। और कितने भाई बहन हो जी आप? हम अब 4 भाई बहन हैं। एक भाई है, 3 बहन हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, सबसे छोटा ये भाई है। और एक भाई मेरा कई साल 20 साल पहले एक्सपायर हो गया, तो उसका लड़का है एक। और दोनों भाभियां मेरी बहुत अच्छी है, और सारे के सारे अब भी इकट्ठे हैं हम। और पूरा परिवार, आज एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो यहाँ इसमें मौजूद नहीं है। और सारी रिश्तेदारी A to Z आए हुए घर से। काम खंडा है रहा। पूरा गांव, बस वो इनके दादा है पूरे गांव के। आपका नाता भी जो है बताया जा रहा है सबसे गांव में सबसे बड़े। मतलब मेरे पिताजी और मेरे सगे चाचा जो हैं, इनके बाद हमारा कोई पूरा खंडे खेड़ी में चाचा ताऊ नहीं है। पूरे गांव की बुआ में ये पूरे गांव के दादा मेरे वो सगे चाचा ही है। जो भी एक भाग्य में मिला है जी, मिला पूरा गांव की मैं बुआ लगूंगा। यहाँ और मतलब भाभी भाई, मैं तो उनको ऐसा भाई ऐसी भाभी या भगवान सबको दे। तो आजकल के और मेरे युवाओं चाचों के लिए लड़कियों की क्या बहू है, हाँ। वो भी इतनी लायक है। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी से जो छोटे चाचा हैं, उनकी बहू 20 बंदे आ जाएंगे ना घर में, उनके माथे पे कभी शिकन नहीं आएगी। खाना बना खुआए बिना वो घर में किसी को जाने नहीं देते। मतलब सारा आज मेरे सारे भाई, मेरे पिताजी से छोटे तो एक्सपायर हो गए, उनसे छोटे चाचा वो पुलिस से रिटायर है, रानिया रहते हैं। सब पूरी फैमिली आई हुई है, मेरा बेटा भी, पोता पोती, मतलब तीनों हम बड़े, सब पूरा मेरा परिवार आज इकट्ठा है। और बहुत बहुत ज्यादा खुश, मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं। बस सिर्फ मैं भाई को मिस कर रही हूँ और सब कुछ, बड़े भाई को। तो और लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना लोगों चाहेंगे? के लिए ये संदेश देना चाहती हूँ, भाई जीते जी आदर करो। तो सुरेश से सीख लो, मेरा भाई से, उसकी तरह तुम भी। मेरे तो खरे सारे परिवार कैसे करते हैं, बाकी मैं तो उनको जीते जी जन्मदिन आओ, मरे पे तो खाना के खाना हुआ, जिसका बाप जा उसने तो दुख हुआ है। जीते जी वो भी खुश, रिश्तेदार भी खाते हुए खुश। और भैया ये मौत मृत्यु बोझ से तो जन्मदिन मनाओ, उसके जीवन जग करो, वो बढ़िया है। और भैया अपने पिताजी के जीते जी मतलब आदर कर लो, नहीं ये दोबारा नहीं मिलने। और भाई मैं तो तुमने भी यही कहूँ, तुम हमारा पे तो इंटरव्यू ले रहे हो, तुम भी अपने माँ बाप की तरह इज्जत करो, अपनी बहन भाइया के सबके। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। ये मेरा भाई है, ऐसा भाई नहीं होना बस। आपके पिताजी का जो नंबरबाजी बस बना रहे हो, काफी सारे लोग हैं भाई जो इस तरह का उत्सव नहीं करते, जो अपने माँ बाप की इज्जत तक नहीं करते। तो उन युवाओं के लिए क्या कुछ जो आज आप खंडा के अंदर जो एक मिसाल बने हो? बस बाबा तो एक के बात मानना, माँ बाप तो बढ़ के इस धरती पे कुछ नहीं है। किसने नहीं मानता यो, बाप तो इसमें तो बाप की जान टकरी है। अच्छा। और बाप में इसकी जान टकरी है, इतना इनका नाता है। अब देख ले भाई, इसमें सब कुछ आ गया। तो और युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए भाई? भैया वैसा माँ बाप की इज्जत करो, उन तबड़ के इस धरती पे कुछ नहीं है, भगवान भी खुश होगा। तो यो नहीं, इतनी अच्छी मेरी भाभी है दोनों। काफी लोगों के मन में अगर मतलब भाई जो पिताजी हो या कोई भी चाचा था जो गुजरने के बाद में अपना हरियाणा के अंदर जो लाडू उतारा है वो करा है। आपा खिलाफ अभी इस बात का, क्योंकि घर तक बाबू जार फिर लाडू खा तो उस पर का गंदा ही नहीं कोई। बाप मरे फिर लाडू खावा रहे ना, जमा गलत आपा इस बात का जमा के मैं। तो भाई साथियों, और भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं चाचा, तो उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। राम राम भाई, राम। ठीक हो जी? बढ़िया एकदम। आज मास्टर जी के यहाँ पर जो नंबर में जन्म दिवस है उस पर पहुंचे हो, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई कहना तो ये चाहेंगे, ये अपने हेड मास्टर 90 साल के हो गए, मैं तो गाँव सुलचानी से। तो ये पुराने बुजुर्गों की आना जान थी, उस वजह से मास्टर जी भी सामाजिक आदमी आते जानते रहे हैं। तो सामाजिक आदमी सोचते इन बारे में कि वे अपने जिंदे जी कुछ करके दिखाओ।
ये बात मरे बात चलावा किसने मेरा पटकी में लाग गया ना लाग गया वो तो खड़िया तो चले जा अच्छा पंडित ने खवाना होता बंद अच्छा उन बाबा भी आ जा कोई भी आ जाओ जाए बस खाओ तो है हाँ, जो हलचल आज है नहीं वो उस टाइम नहीं होगी कि मास्टर जी ने ग्वांड से रिश्तेदारियां तो दाएं बाएं जितना भी है अच्छा प्रोग्राम बनाया बढ़िया आदमी था उन्हें टाइम के आज भी बढ़िया है जो इस उम्र में परिवार ने इकट्ठा रख रहे नहीं हाँ, शायद कुछ सीधा ही पाओगा हाँ। काफी सारे घर में देखने को मिला है कि एक दो लड़के हैं तो एक बार ब्याह होंगे जो है कुटुम खिड़ जाए मैं- लेकिन आज भी इतने जन पुराने जो मास्टर जी हैं इनका परिवार में आज भी जो एक गठबंधन है मतलब कहीं ना कहीं जुड़ के रह रहे हैं। जैसे भाई हमारा बुजुर्गों टाइम का चल रहा है मेरे ज्यादा जल कर भी नहीं होगा इसके बारे में कोई क्यों हमारे दादाजी थे वहीं भी आया जाया करते मेरे पिताजी आया करते जी उस टाइम बच्चे इतना लंबा सिस्टम हम चला रहे हैं तो हमारी भी हिम्मत सी है यार हाँ तीसरी चौथी पीढ़ी में आ गए ना तो आजकल के बालक आंदे नहीं किसी के ग्वांड में जानते नहीं ब्याह में जानते शादी में इतने आप आ रहे हैं देख रहे हैं इनका परिवार बहुत बढ़िया है ये शुरू से अच्छा दादाजी बढ़िया आदमी थे शुरू से पढ़ा लिखा परिवार है 3 भाई है 3 नौकरी को है एक इनका भाई गुजर लिया 2 जीव है सभ्य परिवार कहने का बाद सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं इसका लड़का है सुरेश ये भी अच्छा है तो और युवाओं के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? युवाओं तो भाई युवा आजकल देखो नशे की चपेट में रह रहा है ये दूर हो जाए खेल खाल की दृष्टि से अब चला तो सिस्टम सा जैसे पंचायत में भी इस तरह की सोचा भाई गांव में नशा दूर हो जहाँ तक कोशिश करा भाई सामाजिक कार्य में भाग चा ले में अच्छे कुछ युवा है अब जैसे पहले ज्यादा ब्रेन हो रहे थे अब पढ़े लिखे युवा समझने लगे पढ़ाई में ध्यान है उनका या कोचिंग वोचिंग या जो खिलाने में नया युवा पीढ़ी मेरे को लगता है कि अभी खबी होगी जहाँ तक हम देखा हाँ अरे भाई को ले क्या छिपा होगा तो ले छोड़ देंगे समाज ये कह सका। तो साथियों आपने जो है मास्टर जी के विचार सुने और जो उनके परिवार के विचार सुने एक सभ्य है कमेंट के माध्यम से जरूर जो है अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलते हैं साथियों किसी नई वीडियो में किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।